कबीर साहब जी के पावन वचन हैं कि सभी रसायन हम कियो, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरै, सब तन कंचन होए। ये जो भी नाम हम जपते हैं, ये हमारी आत्मा को अंदर से बदलने के लिए है। मोटिवेशन में और मेडिटेशन में यही सबसे बड़ा फर्क है। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आपको प्रेरित कर देता है। ये सत्संग भी एक टाइप का मोटिवेशन है, थोड़ी देर के लिए प्रेरित कर देता है, कुछ हद तक बदल भी देता है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म सरवाइव करवाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन ही किया जाए। बिना मेडिटेशन के अंतरात्मा अंदर से जो परतें हैं वो नहीं छूटती। सतगुरु सिगलीगार मिले तब छूटे पुराना दाग। क्योंकि जब तक सतगुरु उसको नाम के रंग में रंग नहीं देते, सिगलीगार मतलब जो रंगने वाले, कपड़ा रंगने वाले पहले लोग हुआ करते थे, तो ये लोग सिगलीगर, सतगुरु भी इसी प्रकार से सिगलीगर हैं जो बदल के रख देते हैं हमारे अंतरात्मा को अंदर से। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो गुरु के चरणों से अपने मन को सदा लगाए रखिए। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा के साए में रहें और लगातार अपने आप को सुधार करने का प्रयास जारी रखें। जिन लोगों ने भी खुद पर मेहनत करी है वही दूसरों को सुधार सकते हैं। इंसान सदा दूसरे के करने से ही ठीक होगा, मतलब कोई आपको समझाता रहेगा और आप समझते रहेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे डिमोटिवेटेड, तो ये बात लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। अगर बदलना है तो कुछ ऐसा बदले कि आपके अंदर एक लगातार खुद से ही अपने आप को बदलने की एक मुहिम अंदर से चल निकले। खुद से बदलने का मतलब ये है कि जब आप खुद से खुद को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अगर जब तक दूसरे का मोटिवेशन चाहिए तब तक एक लंबे समय तक वो बात बन नहीं पाती। मोटिवेशन वो जो अपने अंदर से आए, बाकी सब लोग आपको भुलेखा दे सकते हैं। इसलिए फिर जो लोग बार बार सत्संग की डिमांड करते हैं, उन्हें समझाया जा रहा है अपनी आत्मा को भीतर से खुद से समझाना सीख लीजिए। जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब आपको समझाने वाला कोई और नहीं होगा। अभी तो ये शुक्र मनाइए कि हर चीज अवेलेबल है, आपके पास हर चीज वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, ऑडियो है, वीडियो है, डिजिटली अवेलेबल है, किताबें हैं, सब चीजें अवेलेबल हैं। जी सदा सदा से साथ ही रहे। किताबों से तो हमारा रिश्ता शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है। अभी भी 500 से ज्यादा किताबें शायद पढ़ी होंगी और लगातार पढ़ाई करके अपने आप को अप टू डेट भी रखा जाता है। इसका मतलब यही है कि कोशिश करके अपने आप को मोटिवेट करें, खुद से खुद को उठाने का प्रयास करें। आत्मा जागती रहे, दिनों दिन तरक्की होती रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी यही है कि हम सोए हुए हैं, एक ऐसी निद्रा जैसी अवस्था से गुजर रहे हैं, अपने प्रति सोए हुए हैं, अपने विचारों के प्रति सोए हुए हैं। जरा कभी थोड़ी देर रुककर अपने मन की खोपड़ी पर ध्यान देकर देखें कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों फालतू के विचार हर समय चलते रहते हैं। यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, ये कर लूं, उससे बात कर लूं, ये करना है, वो करना है। कुछ तो बातें फिर भी आप सोचते हो, कुछ आप सोचते नहीं हो, सिर्फ वो आती हैं। लोगों की सोच की वजह से आपके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं आपके दिमाग में। जो खबरें आप पढ़ते रहते हो वही आपको दिखाई देता है, वही पढ़ते हो, वही देखते हो, वही ख्यालों में चलता रहता है, मन बार बार वहीं जाता है। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन का जो कबाड़ आपके अंदर जा रहा है ना, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करें। थोड़ा सोशल मीडिया से डिटैच होकर रखें। आजकल यही वैराग्य है। जंगल में जाकर जाने की जरूरत नहीं है।
अपना ही इंटरनेट भी अगर एक दिन के लिए बंद कर देना है तो आप जंगल में है समझ लो। थोड़ा सा कोशिश करके अपने आप को डिस्कनेक्ट करें लोगों से और अपनी आत्मा से कनेक्ट हो सकें। अपने लिए समय हम नहीं दे रहे हैं। अगर अभी भी आपको इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अंदर में आनंद नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा है जो मिसिंग है। आप खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो कनेक्ट कर पा रहे हैं वो अपने भीतर के आनंद को देखें, फील करके देखें कितना बदलाव आया, कितना चेंज आया है। क्या आपकी आत्मा अंदर से सुकून पाती है, तृप्ति मिलती है, खुद से शांति मिलती है? और अगर नहीं मिलती तो क्या खुद से आप खुद को शांत कर सकते हैं, या हमेशा ही कोई समझाता रहे और आप समझते रहें? नहीं, हमेशा नहीं। अपने आप को खुद से समझाना शुरू करें। अपने आप के मन में विचार करें कि ये मेरे मन ये फालतू की बकवास पे क्यों पकड़ के बैठा हुआ है? क्या अब तक तो मुक्त नहीं हुआ विचारों से? क्या अभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं आया? क्या हमेशा ऐसे ही बेवकूफों के बेवकूफ बने रहोगे? जरा खुद को समझाने की कोशिश करें और खुद की इन विचारों की तंद्रा से बाहर आने की कोशिश करें। ये एक तरह की नींद है, लोग चलते फिरते भी नींद में है, एक अलग ही तरह की धुन में सवार है। और कभी कभी लोगों को देखो तो हाँ जी बड़ी मस्ती चल रही है। अरे भाई कौन सी मस्ती चल रही है? अगर आपको सदगुरु के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, या आत्मा के प्रेम में, या यूनिवर्स के प्रेम में अगर आप प्रेम में हैं तो बहुत अच्छा है। प्रेम वालों को लिए अलाउड है कि वो मस्ती में रहें, लेकिन बाकी सबको अलाउड नहीं है। एक ज्ञानी को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो विचारों में खोया रहे। क्यों खोए रहे? क्यों फालतू के विचार मेरे दिमाग में चलते रहे? या तो मन बिल्कुल निर्विचार होकर रहे, आकाश की तरह शून्य होकर रहे, या उसमें प्रेम के फूल लगे तो अलाउड है। इन दोनों में से कोई एक संभावना रहनी चाहिए। अब क्योंकि हमने ये संकल्प लेकर चले हैं कि भक्ति की बात भी करेंगे और ज्ञान की बात को भी साथ लेकर चलेंगे, पर इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस समय आप जिस अवस्था में भी हैं, या तो याद में है परमात्मा की तो आनंद होगा, या फिर निर्विचार हैं तो भी आनंद होगा। कौन सी अवस्था ज्यादा अच्छी लगती है ये आप पर डिपेंड करता है। मैं किसी भी चीज के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता। अपने अंदर से देखिए कि निर्विचार होना और निर्विचार होकर अपने अपने आप के या आत्मचिंतन में लगे रहना, आत्मचिंतन आत्म निरीक्षण में लगे रहना कि क्या मेरे अंदर बदलाव आ रहा है, क्या मैं आज का दिन पहले से बेटर हो रहा हूं। और अगर नहीं हो रहा तो अपने खान पान में, अपने रूटीन में चेंज डेफिनेटली लाने का प्रयास करें। चेंज लाने का, एक तो सुबह का ये रूटीन इतना गोल्डन टाइम है। अगर आप किसी व्यक्ति को सुबह उठाकर मेडिटेशन में लगा सके तो ये एक सबसे उत्तम तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त में जिसने अपने आप को संभाल लिया उसका जीवन संभल गया। मृत्यु के समय में यही ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए क्रिएट कर दिया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त को भूलना नहीं, ये बेशकीमती है, ये बेशकीमती। एक बार इस समय में आपने खुद को संभाल लिया तो मृत्यु के समय गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसा ही ब्रह्म मुहूर्त जैसी स्थिति पैदा कर दी जाएगी आपके लिए। बड़ी अनमोल चीज है ये, बड़ी बेशकीमती है ये चीज। तो इसका लोगों को भी फायदा देने की कोशिश करें कि कोई और भी उठे। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहां जो सोवत है। उठ जाग के अखियां खोल जरा और अपने प्रभु संग ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। कि वो जाग रहा हो और हम सो रहे हो, जिसको हमें दिल में बसाना है, जो हमारा प्रियतम है, हमारा भगवान है, हमारे सीनियर है, अगर मैं कहूँ तो वो जाग रहे हो और हम सो रहे हो, तो ये तो प्रीत करने की रीत ना हुई। तो कोशिश करके अपनी इस रीत को निभाएं। जिस रूप में भी परमात्मा से प्रेम करें उस रीत को निभाएं। एक भक्त के रूप में करें तो भक्त तो पहले भगवान से पहले जागता है हमेशा। एक सेवक के रूप में करें तो सेवक भी स्वामी से पहले जागता है। एक ज्ञानी के रूप में कहें तो ज्ञानी तो वैसे ही जागता है। या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी।
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब सब लोग सोते हैं तो ज्ञानी जागता है। ज्ञानी जागता का मतलब आंखें खोल खोल के दुनिया को नहीं देखता, वो अंतर में जागता है, वो अपने प्रति जागता है, होश पूर्ण रहता है कि मेरा एक भी श्वास व्यर्थ तो नहीं जा रहा, अपने श्वासों के प्रति होश में बना रहता है। जिससे ये होश है वही एक दिन परमात्मा के रूप में जा मिलेगा। इसी तरह से कोशिश करें, पल पल अपने आप को संभाल करते जाएं। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे। बुरका डारे टार खुदा बाखुद दिखरावे। रूह करे में राज कुफर का खोल कुलाबा। तीसो रोजा रहे अंतर में सात रिकाबा। लामकान में रब को पावे पलटू दास। साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। अगर सच में साहिब चाहिए ना, तो फिर अपनी ही अंतर के अंदर आंखें बंद करके दीदार कर। आंखें खुली आंखों से भी दिखाई देगा एक दिन, लेकिन पहले वो बंद आंखों से नजर आएगा। ये जो अंतर में अंधकार दिख रहा था, ये क्या था? आंखें बंद कर लेने के बाद ये अंधकार जो दिखता है, विचार ना हो बस। प्रॉब्लम है कि विचार उस अंधकार को भी नहीं देखने देते। बिल्कुल विचार जो है वो ढक लेते हैं, आपके वास्तविक स्वरूप को उन्होंने ढक रखा है। इसलिए उस विचार, उस स्वरूप को भी टिकने नहीं देते। अगर विचार चल रहे हैं तो विचारों से शून्य रहने की कोशिश करें। आनंद में तब अपने आप जो शांति होगी, शांति के साथ ही आनंद जुड़ा हुआ है। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है। जो जितना शांत होगा उतना आनंदित होगा और स्थिर रहे मन। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, मन स्थिर रहे। जिसका मन इस आत्मा से जुड़ा होगा वो स्थिर होगा। जो मन के साथ जुड़ा है वो अस्थिर होगा। थोड़ी सी बात होती है और हम डोआडोल हो जाते हैं। हे गुरु महाराज, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। शीश उठाए गाठड़ी जात न देखा कोई। चिंता तब कीजिए जब अनहोनी हुई। ये मन को समझाने के तरीके हैं। या अपनी दृष्टि अपने अंदर उस एकमात्र सत्य पर रखिए जो नित्य निरंजन है, जो आकाश रूप है। उस आकाश रूप आत्मा पर दृष्टि रखिए, या युग युग स्थिर परमात्मा पर दृष्टि रखिए, या सतगुरु पर के चरणों पर दृष्टि रखिए। मलय दल अमल अचल पदाम्बुज। सतगुरु के जो ध्यावतम। सुख सुयश सुगति सुबुद्धि सुशांति। बिना प्रयास सो पावतम। मलय दल अमल अचल पदाम्बुज। चंदन के पत्तों के समान अमल, मल रहित और अचल। बड़े विराट पहाड़ों के समान अचल हैं जो पदाम्बुज गुरु महाराज जी के, वो हमारे हृदय में बस जाएं तो भी हम स्थिर हो जाएं। यह हमारा ध्यान आत्मा में टिक जाए तो भी हम स्थिर हो जाएं। ये चित्त की स्थिरता बहुत बड़ी दात है। क्या आपका चित्त स्थिर रहता है? क्या किसी भी विपरीत परिस्थिति में डामाडोल नहीं होता? अगर ऐसा है तो खुद को नमस्कार करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत कुछ पा रखा है, बहुत कुछ पा रखा है। अगर चित्त स्थिर रहता है, अगर चित्त डामाडोल होता रहता है, बार बार लड़खड़ाता रहता है, छोटी छोटी बातों में हिल जाता है, तो इसका मतलब अभी कुछ भी नहीं पाया, कुछ टिका नहीं है अंदर में। टिकाव आना बहुत जरूरी है। फिर वो डोलता नहीं है तो काहे डोले प्राणिया, तो ही राखेगा सिरजनहार। अगर परमात्मा पर भरोसा करना है तो उसके भरोसे भी स्थिर कर लिया जाए अपने आप को, सदगुरु के भरोसे स्थिर कर लिया जाए, या अपनी आत्मा पर दृष्टि डाली जाए। आत्मा तो सदा स्थिर है ही। जो आत्मस्थित हो जाते हैं वो सदा स्थिर रहते हैं। तो पता है यहाँ पर कुछ भी टिकने वाला है कहाँ? जो मानता है कि वो निराकार है, निराकार स्थिर है। आकाश के ऊपर कभी कोई लाइनें थोड़ी पड़ती हैं, लाइनें इस धरती पर पड़ती हैं। तो जिसका मन आकाश की तरह, जैसे 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 बर्फ की अलग अलग स्थितियां होती है ना, बर्फ वाष्प के रूप में भी होता है, आकाश में स्थित है।
तब उसको कोई डामाडोल नहीं कर सकता। लेकिन यही वाष्प जो है थोड़ा सा सॉलिड बन जाता है, थोड़ा सा ठंड की वजह से सॉलिड बन जाता है, तो लिक्विड बन जाता है। ये पहले लिक्विड बनता है। लिक्विड तो पल पल बदलता रहता है, लिक्विड तो पल पल बदलता रहता है। बहुत सारे लोगों का मन लिक्विड की तरह से बदलता रहता है पल पल। फिर जहां डालो वैसा ही मन बन जाता है। फिर बहुत सारे लोगों का मन जो है वो सॉलिड हो जाता है, पत्थर की तरह से हो जाता है, बर्फ की तरह से हो जाता है। वहां पे भी बदलाव फिर पॉसिबल नहीं है। तो आकाश की तरह रहने का आनंद लें। आकाश निर्भर है। आकाश के ऊपर कुछ टिकता नहीं है। आप आकाश रूप हैं, इस बात को समझें और इस बात को स्वीकार करें। जब आकाश होंगे तो आकाश की तरह रहकर आनंदित हो पाएंगे, आकाश की तरह रहकर आनंदित हो पाएंगे। तो कोशिश करके आकाश में रूप में स्थिर रहने का प्रयास करें। मन टिक जाएगा। मन टिका ही हुआ है। जो ये हम नाम का जाप कर रहे हैं, ये आपको उसी प्रेम और आनंद में टिकाने के लिए तो है। और कैसे टिकाएंगे भगवान आपको? तो टिकाव आ जाए हमारे भीतर, स्थिरता आ जाए। सतगुरु दया करें, हम युग युग स्थिर हो पाए, ऐसी हमारी गुरु चरणों में प्रार्थना। ये प्रयास अब जारी रहेगा। ये जो, अगर आप अभी भी लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे, तो अब कर लें। अब ये बहुत कॉमन, अब ये बहुत बड़ी रहमत हुई है जो ये जो 43 डेज वाला ये टाइम पीरियड हम लगा रहे हैं, इसमें और इजीली कनेक्ट करना आसान होगा। लोगों को ये समझाइए कि आप अपनी